नमस्कार साथियों, मेरा नाम है गोपाल राजगुरु और स्वागत करता हूँ आप सबका राजगुरु गुरुकुल के इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि साथियों आप सब देख ही रहे हैं, जो बोर्ड पे जो नाम लिखा है वो है परसेंटेज। तो हम आज परसेंटेज पढ़ने वाले हैं। और सबसे पहले तो परसेंटेज के बारे में बहुत से लोगों को समझ नहीं आता है, तो हम इसको बिल्कुल आसानी से और बेसिक तरीके से स्टार्ट करेंगे, तो आपको आराम से प्रतिशत क्या होता है समझ आएगा। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास। प्रतिशत प्रतिशत का मतलब होता है कि किस प्रतिशत, जैसे ही हम देखते हैं ये प्रतिशत चिन्ह, इस प्रतिशत चिन्ह का मतलब होता है प्रतिशत। इस प्रतिशत चिन्ह का मतलब होता है 1/100। यानी अगर कोई संख्या प्रतिशत में दी है तो उसके प्रतिशत को हटाने के लिए हमको 1/100 लिखना पड़ेगा। यानी कि अगर हमारे पास दिया है 5%, 5%, ये मान जो है ये प्रतिशत में है। अब इसकी जो वैल्यू है उस संख्या में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 5। और इस प्रतिशत का क्या होता है 1/100। तो इस प्रतिशत की जगह हम लिखेंगे 1/100। यानी कि इसका जो फाइनल निकल के आएगा वो निकल के आएगा 5/100। अगर हमारे पास कोई संख्या में प्रतिशत लिखा है तो उस प्रतिशत को हटाने के लिए हम उसके बटे में 100 करते हैं। जैसे यहाँ दिया है 5%, 5% का मतलब होता है 5/100। यानी कि एक का हम किसी भी संख्या के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मान वही संख्या आएगी। जैसे अगर हम समझ लो 10% लेते हैं, ये है 10%। अब इस 10% को संख्यात्मक मान में बदलना है तो क्या करेंगे, ये 10 जैसा का वैसा रहेगा और प्रतिशत का क्या होता है 1/100। तो इसको हम 1/100 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा, हमारे पास निकल के आएगा 10/100। यानी कि 10% को जो हम लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं 10/100। ये तो अब समझाने के लिए था कि 1/100 से उसको मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन जब भी हमको अगली बार अगर कोई परसेंटेज देता है, जैसे यहाँ दिया है 20%, तो हम इसको ये ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको हम सीधा लिखेंगे 20% मतलब 20/100। अब इसको हम और आसान कर सकते हैं, जैसे 20% को लिखा है 20/100, तो इसको हम आसानी से काट सकते हैं और 20% का मान जो हमारे पास निकल के आएगा वो निकल के आएगा 1/5। तो 20% को हम लिख सकते हैं 1/5। वैसे ही 10% है, 10% को भी और आसान करेंगे तो ये हो जाएगा 1/10। और 5% को लिख सकते हैं हम 5 1 5, 5 दूनी 10, 1/20 लिख सकते हैं। तो हमको ये तो सब समझने के लिए था कि जैसे ये आता कैसे है परसेंटेज, इसलिए हमने इसको 1/ये लिखा है। लेकिन अगली बार जब भी कोई परसेंटेज आए, अगर हमको दिया है किसी ने 25%, 25% की वैल्यू कितनी होगी, तो इसको लिखेंगे हम 25 और इस प्रतिशत की जगह लिखेंगे हम 100। तो 25/100, 25% को हम सीधा लिख सकते हैं 25/100 और इसको जब हम काट देंगे तो ये हो जाएगा 1/4। यानी 25% की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4 के बराबर। आइए इसी पे आधारित कुछ हम बेसिक क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके से प्रतिशत पे आधारित क्वेश्चन आते हैं। ये देख लीजिए, मान लीजिए कि क्वेश्चन अगर एग्जाम में आपको आया कि 200 का 17%, 200 का 17% कितना होगा। यानी यहाँ पे आपको क्या वैल्यू दिखी रखी है 200। तो कोई भी संख्या अपने आप का क्या होती है 100% होती है। तो हमारे पास दिया है इन्होंने क्या 200, तो 200 जो है ये 200 रहेगा, 200 का 200। और इस का मतलब होता है गुना। अगर आपने बोडमॉस नियम अगर पढ़ा है, ये होता है बोडमॉस नियम, तो आप जानते होंगे कि का मतलब क्या होता है। इस बी का मतलब होता है ब्रैकेट, बी का मतलब ब्रैकेट होता है। और ये ऑफ का मतलब होता है का, और इस का मतलब होता है गुना। तो जैसे यहाँ दिया है 200 का मतलब यहाँ दिया है गुना। जैसे बोडमॉस में बी का मतलब होता है ब्रैकेट, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसके बाद ऑफ यानी का जो जहाँ लिखा होता है उसको सॉल्व करते हैं। तो इस का मतलब होता है गुना। और ये इधर फिर क्या लिखा है, ये डिवाइड
उसके बाद हम डिवाइड सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम एडिशन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं बोडमास में, उसके बाद फिर का जो लिखा होता है उसको करते हैं, फिर जो डिवाइड है उसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन और उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो ये तो हम बस आपको बताने के लिए किया है, बाकी इसकी ज़रूरत नहीं है हमको। जैसे अभी आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या होता है। क्वेश्चन में सबसे पहले दिखा है कि 200 का 17% कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ देखिए ये क्या दिया है, हमारे पास वैल्यू दी है 200, 200 को 200 लिख दिए, का मतलब होता है गुना, तो गुना का गुना लिख दिया। 17%, तो 17% का मतलब होता है 17/100। 17% का मतलब ये 17 का 17 आ गया, और प्रतिशत का मतलब क्या होता है 1/100। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 17/100 ये प्रतिशत है। जैसे ही इसको प्रतिशत हटाया तो इसके नीचे क्या आ गया, 100 आ गया। तो 200 का 17% मतलब 17/100। तो यहाँ देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, और 2 का अगर 17 में गुना करते हैं तो ये निकल के आता है 34, यानी 200 का 17% कितना हो जाएगा, 34। वैसे ही और एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसको और आसानी से समझने के लिए। जैसे हमारे पास आया कि 800 का 14%, 800 का 14%, 800 का 14%, 800 का 14% एक्स के 800 का 14%, 800 का 14% कितना होगा। अब देखो यहाँ जो दिया है हमारे पास क्या दिया है, 800 दिया है, तो 800 तो पूरा पूरा हो गया। अब इस का मतलब होता है गुना, और हमको निकालना है इसका 14%, मतलब ये जो 14 है, 14 को 14 लिख दिया, और ये जो परसेंटेज है, परसेंटेज का मतलब ही होता है कि 1/100। तो एक का अगर 14 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 14 ही आएगा। तो 14 का 14 लिख दिया, और ये परसेंटेज को हटाने के लिए हम यहाँ क्या करते हैं, 100 कर देते हैं, परसेंटेज की जगह 100। तो 800 का 14% मतलब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, और 8 का जैसे ही हम 14 में गुना करेंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 8 और 3 क्या 112, यानी 8 चौक 32, 8 एक 8, 8 और 3 11। तो ये निकल के आया हमारे पास 112। तो ये हमारा 800 का 14% अगर पूछे कोई तो क्या होगा, 112 होगा। चलो दोस्तों फिर से एक बार देख लेते हैं कि जैसे ये प्रश्न है, इस प्रश्न में दिया है हमको 200 का 17% कितना होगा। तो सबसे पहले लिखा 200, इस का मतलब होता है गुना, और 17% का मतलब होता है 17/100। जैसे ही इसको लिख देंगे, उसके बाद 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 17 का 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो कितना निकल के आया, 34। ये हो गया हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। सेकंड अगर क्वेश्चन आए 800 का 14% कितना होता है, तो 800 इज इक्वल टू 800 दिया है, 800 का इस का मतलब गुना, और इस 14% का मतलब 14/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 14 और 8 का गुना कर दिया तो ये निकल के आया हमारे पास 112।